तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हमारा, और इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 7 लेक्चर अभी तक हमने उसमें आगे पढ़े हुए हैं, और आज के लेक्चर के अंदर हम आगे जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इस इलस्ट्रेशन के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। हाउ टू प्रेजेंट डेटा, वो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। आउट ऑफ 300 पर्सन रिसाइडिंग इन अ रीजन, अ सैंपल ऑफ 30 persons इज सिलेक्टेड एट रैंडम एट द हाइट ऑफ दिस सिलेक्टेड पर्सन आर इज अंडर। मतलब यहाँ पे 300 पर्सन्स का एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उसमें से 30% का एक सैंपल लिया है और उसका सिलेक्शन हुआ है, रेंडमली सिलेक्ट किए हैं, और ये डिटेल जो है वो उसकी हाइट दी है हमें सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 ऑब्जर्वेशन हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, डेटा किस तरीके से आएंगे मैनेज किया है वो समझिए कि टोटल 300 पर्सन का हमने इंक्वायरी की, डेटा कलेक्ट किया, उसमें से 30 पर्सन का सैंपल लिया रेंडमली, और वो जो डेटा है वो क्या है, हाइट, मतलब कि 30 पर्सन की हाइट हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दिस डेटा इनटू 6 क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूट दिस डेटा इनटू 6 क्लासेस एंड आल्सो फाइंड द मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। मतलब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें तैयार करना है जिसमें 6 क्लासेस हो और उसके मीड वैल्यू भी फाइंड करनी है। देन ऑब्टेन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर से कम हाइट हो ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब कितने पीपल है वो नहीं, कितने पर्सन्स है वो नहीं करना, हमें क्या करना है, उनका परसेंटेज फाइंड करना है कि 155 से कम हाइट हो ऐसे परसेंटेज ऑफ पर्सन्स। ऑब्टेन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पर्सन्स हैव द हाइट बिटवीन 147 टू 157, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट 147 से 157 के बीच में है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमें 5 क्वेश्चन जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें उसमें से एनालिसिस करके निकालना है। तो अब एक और स्टेप हम आगे आ गए। सबसे पहले क्या था कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो हमने पहले चैप्टर में सीखा। उसके बाद क्या था, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बराबर। उसमें भी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों हमने देखा। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमने अगर डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी कर दिया, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर से हम किस तरीके से उसका एनालिसिस करके ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो भी हमें डेटा चाहिए वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्लासेस हमें बनाने हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें से हम सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड करेंगे, ताकि हमें पहले रेंज पता चले कि डेटा जो है उसकी रेंज क्या है। तो 163 है पहले यहाँ से, और सबसे छोटी के वैल्यू में किस तरीके से फाइंड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 148, अब 148 से बड़ी है ये सब, 145 सबसे छोटा आ गया, बराबर। 145 से कम दिख रहा है यहाँ पे कहीं 140, यस 141 आ गया। उसके बाद 141 से कम, 141 से कम कोई नहीं है, तो 141 इज अ लोवेस्ट वैल्यू। ओके, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 163 है। अब 163 से बड़ी कोई वैल्यू है यहाँ पे, यस 168 है। 168 से बड़ी कोई वैल्यू, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें मिल गई, तो हमें पहला काम क्या करना था, रेंज ऑफ डेटा फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेंज ऑफ डेटा फाइंड कर लिया। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हाइट ऑफ अ पर्सन इज कंटिन्यूस वेरिएबल, बराबर। तो हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कितने क्लासेस बनाने हैं, 6 क्लास बनाने हैं, वो भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने पहले रेंज फाइंड कर ली,
रेंज आ गई 27। अब नंबर ऑफ क्लासेस प्रॉपर दिए हुए हैं कि 6, तो हम उसकी क्लास लेंथ कितनी रखेंगे, उसके लिए सीधा हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्लास इंटरवल कितना रहेगा, तो C इज इक्वल टू R अपॉन के, R इज इक्वल टू 27 एंड 6 क्लासेस नंबर ऑफ 6, तो वैल्यू आ रही है 4.5। बट 4.5 ऐसी क्लास इंटरवल नहीं होती, 5 होती है, 10 होती है, 20, 100 ऐसे कुछ होती है। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लेंगे 5। कंप्लीट है। चलो, तो इतना तो कैलकुलेशन हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसके पर से हम क्लासेस लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ पे एक्सप्लेन ही PDF में कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने टेली मार्क्स कैसे करना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वो सब हमने सीख लिया है आगे। बस इसका हमें एनालिस करके जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है वो सीखना है, वो पर्पज़ है हमारा। ठीक है, तो चलो अब क्लास लेंथ भी मिल गई, नंबर ऑफ क्लासेस कितने करने थे, 6 करने थे। तो अब पहला क्लास कौन सा होगा, तो पहला क्लास के लिए हमें 141 जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो पहला क्लास लेंगे हम 140 से 145। 140 से स्टार्ट करेंगे ताकि 141 इसमें आ जाए। लास्ट वाला है 168, तो 170 तक लेंगे। तो देखो 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165 एंड 165 टू 70। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 क्लासेस आ गए। अब कैसे करना है टेली मार्क्स, वो भी हमें पता है। इसे यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड किए गए वो हमें देखते जाना है। 163 कौन से क्लास में आएगा, 160 टू 165 में। 148 किस में आएगा, 152 सॉरी 145 टू 150 में। 151 किस में आएगा, 151 टू 155। ठीक है, ऐसे हमें टेली मार्क यहाँ पे करते जाने हैं, और 4 टेली मार्क के बाद हमें क्रॉस करना है 5। तो इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आ गई फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पे आ गया 8, 8 4 6 2, और इसका टोटल आ जाएगा 30। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मिड वैल्यू भी हम यहाँ पे सीधा फाइंड कर सकते हैं। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका है 140 प्लस 145 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट ओवर और लोअर लिमिट दोनों का टोटल, और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, तो ये मिल जाएगी हमें यहाँ पे उसकी मिड वैल्यू। तो आ गई 142.5। अब इसमें हम 5 ऐड करते जाएंगे तो सारे क्लासेस की हमें यहाँ पे मिड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 147, 152, 157, 162 एंड 167। चलो, तो ये फर्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो रेडी हो गया। अब फाइंड करना है हमें लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से हमें लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो अब ये जो हमारे क्लासेस है वो क्लासेस कैसे है, एक्सक्लूसिव वाले क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस होते हैं तो उसकी थोड़ी कैलकुलेशन अलग होती है, वहाँ पे हम लेस देन और मोर देन में जब कन्वर्ट करें तब। बट यहाँ पे लेस देन करना है, तो लेस देन के लिए क्या करना है, जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है 145, 150, 160, 165 बराबर, वो हमें लेनी है बराबर। और उसके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जानी है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड कर पाएंगे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखो पहले आया 140, 145, 150, 155, 160, 165 और 170। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड्री पॉइंट। लेस देन के लिए क्या करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट। अपर बाउंड्री पॉइंट मतलब कि देखो ये जो क्लास फर्स्ट वाला है, इसके लिए फर्स्ट वाला क्लास जो है उसके लिए 140 इज अ लोअर लिमिट एंड 145 इज अपर लिमिट। इससे पहले का अगर क्लास होता तो वो क्या होता है, यहाँ पे 135 टू 140 ये होता बराबर। तो पहला क्लास जो है ना, उसके प्रीवियस क्लास का अपर पॉइंट लेना है, उसके बाद सारे अपर पॉइंट हमें लेते जाना। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट जो लिमिट है ना वो 170 है, लेस देन 140 तो कोई है ही नहीं, लेस देन 140 कोई पॉइंट है, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, 140 टू 145 है। तो 140 जो है वो हमारा लेस देन पहले आएगा, मतलब कि जैसे ही हम
ऐसे एक्सक्लूसिव वाली बात करें, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसको लेस देन में कन्वर्ट करना है तो हमें अपर पॉइंट लेना है। पर अपर पॉइंट कौन सा लेना है? पहला क्लास जो है उसका प्रीवियस के क्लास का अपर। अगर ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी क्लास 0 to 10 ऐसे स्टार्ट होता है तो 0 वो हमारा पहला लेस देन टाइप का वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मतलब कि ये 170 जो लास्ट है ना वो कवर हो जाना चाहिए, अपर बाउंड्री पॉइंट लेस देन 5। अगर आप 140 नहीं भी लिखते तो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाता। ठीक है, अब 140 में तो कोई है ही नहीं, 0 140 से कम। 145 में क्या आएगा? तो 145 में ऐसे जो पहले वाला यहाँ पे था वो 0 लिख देना है और उसके बाद 140 to 145 की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है, यानी कि हमें लिखना है यहाँ पे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आया 150। तो 150 के अंदर क्या करना है? 150 के अंदर ये 0 + 2 तो लिखना ही है पहले। उसके बाद 145 से 150 की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें ऐड करनी है। 155 से 155 की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करनी है, बराबर। ऊपर वाला जो है ना वो सीधा नीचे लिखता जाना है। और ये जो क्लास आ रहा है 150 to 160, 160 से कम, तो 150 to 160 वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड होती जाएगी और लास्ट में आ जाएगी 30। तो इस तरीके से जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं वैसे पहले 0 फिर 2, 2 + 8 यानी कि 10, 10 + 8 यानी 18, 18 + 4 22, 22 + 6 यानी 28, 28 + 2 यानी कि 30। तो ये मिल गया हमें लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, फ्रॉम द अबोव टेबल इट इज क्लियर दैट द पर्सन ऑफ हैविंग हाइट लेस देन 155। थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि लेस देन 155 सेंटीमीटर जो हाइट है वैसे कितने परसेंट है, पर्सन कितने हैं, बराबर। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हमने जो लेस देन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया उसमें हम देख सकते हैं कि लेस देन 155, जो लेस देन 155 है, लेस देन 155 उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18। तो जो 18 है वो हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। अब टोटल कितने परसेंट थे? हमें परसेंटेज चाहिए, तो टोटल परसेंट है 30, तो 18 / 30 × 100, 60%। 60% पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155। तो अगर लेस देन वाला कोई क्वेश्चन पूछा है या एग्जैक्ट कोई अमाउंट हमें पूछी है तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लेस देन वाला क्वेश्चन था कि लेस देन 155 सेंटीमीटर हाइट जो है वो कितने परसेंट की है, तो ये हमें सीधा लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके पर से मिल जाएगा। ओके, चलो उसके बाद था कि मोर देन वाला फाइंड करो। तो मोर देन में कौन सा लेना है? लोअर बाउंड्री पॉइंट। मोर देन में क्या लेना है? लोअर बाउंड्री, यानी कि क्या क्या आएगा? 140, 145, 150, 155, 156, 160 और 165, 170, 170 तक आएगा यहाँ। ठीक है, अब इसमें हमें किस तरीके से लेके जाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है। तो आप समझो यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री है, बराबर, लोअर बाउंड्री है यहाँ पे समझते हैं, ये लोअर बाउंड्री 140। अब 140 से कम, 140 से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है और हमारा लोअर एक जो वैल्यू था वही 141 है। तो अगर हम लेस देन बनाएंगे तो लेस देन 140 उसमें आएगा 0 और ऐसे यहाँ पे प्लस होता जाएगा। लेस देन में पहले आएगा 2, फिर 8 प्लस होगा, 8 प्लस होगा 4, 6, 2 ऐसा प्लस होता जाएगा फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव जिसे हम बोलते हैं। बट मोर देन के अंदर कैसे आएगा? तो मोर देन 140 हमने क्या लिखा? मोर देन 140। अब मोर देन 140 जो करेंगे तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये सारी जो डिटेल है, सारी चीजें 140 से ज्यादा ही है ना। तो मोर देन में क्या आएगा? मोर देन में सारी प्लस होगी। फिर उसके बाद 145 से ज्यादा, तो देखो 140 से 145 तो यहां तक आ गया, 2 था। 140 से 145 2 है और 140 से ज्यादा कितनी है? 30। तो सेकंड में जब आएंगे 145 में तो उसमें
उसके ऊपर का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हम माइनस करते जाएंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। चलो सबसे पहले क्या आया, 140 में हमने सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया, 30 लिख, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, 145 में से देखो ये निकल गया 2, उसके बाद यहाँ से 8 निकल गया, उसके बाद यहाँ पे ये 8 निकल गया, फिर ये 4 निकल गया, और फिर 6 निकल गया, और फिर आ गया 0, बराबर। तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि 170 से ज्यादा, 170 अपर लिमिट है, 170 में हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि 170 लास्ट लिमिट थी, उसके बाद कोई फैक्टर हमारे पास है ही नहीं, तो उसके सामने हम लिख देंगे 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे 2, फिर उसमें उसके ऊपर का क्लास की थी 6, तो उसमें ऐड कर देंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, उसमें 8 में प्लस कर देंगे 4, तो इधर आ जाएगा 12, 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 8 प्लस करेंगे 28, एंड लास्ट वन इज 30। तो इस तरीके से आप नीचे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना जरूर नहीं, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है, बट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट क्या हुआ, आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो, पर याद रखना है लेस देन है तो आपको ऊपर से टोटल करते जाना है, मोर देन है तो आपको नीचे से टोटल कर देना। लेस देन में क्या लेना है, यहाँ पे अपर बाउंड्री, और मोर देन में क्या लेना है, लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो आप कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलो देन नंबर 4 क्वेश्चन था, कितने लोगों की हाइट जो है वो 147 से 157 सेंटीमीटर के बीच में, 147 टू 157। अब देखो सीधा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा होता जो हमारे क्लास दिए हुए है वैसे ही, कि भाई कितने लोगों की हाइट 150 से 155 है, तो मैं सीधा आंसर यहाँ पे दे सकता था 8, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कुछ अलग, जैसे क्लास नहीं है 157, 147 से 157, क्या पूछा है 147 से 157। अब ऐसा तो क्लास तो है नहीं कोई, बराबर, ऐसा क्लास है नहीं, तो इसके कैसे हम आंसर करेंगे। देखो ये क्वेश्चन था 147 से 157 जो है हाइट वाले पर्सन कितने होंगे, तो 147 कौन से क्लास में आएगा, इसमें आएगा, 147 जो है वो क्लास किस में आएगा, इस क्लास के अंदर आएगा, ठीक है। अब 157 किस में आएगा, इस क्लास में आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 145 से 150 वाले कितने पर्सन है, 8, 150 से 155 वाले कितने पर्सन है, 8, अभी दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 लोग ऐसे हैं जिसकी हाइट जो है वो 145 से 155 तक है, और एक 157 तक जाना है तो हमें इसमें भी जाना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 145 से 160 तक जो है पर्सन वो कितने हैं, इसको भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 20। अब ये 20% जो है वो 20% में से हमें ये क्लास वाले फाइंड करने हैं कि भाई कितने की हाइट जो है वो 147 से 157 के बीच में, मतलब हमें ये पता, रेंज तो पता चल गई कि ये तीनों क्लास वाले जितने भी लोग हैं उसमें से हमें ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हो देखते हैं। ओके, तो 147 जो हमारा पहला है वो किस क्लास में ऐड होता है, 145 से 150 में, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, व्हेन द क्लास लेंथ इज 5, अब क्लास लेंथ कितनी है 5 है, देन फ्रीक्वेंसी इज 8। अब हमें क्या करना है, क्लास लेंथ देखना है। अब क्लास लेंथ क्यों देखना है, तो 147 यहाँ पे मैं कर दूँ, तो अगर मुझे 147 से 150 वाले ही पर्सन चाहिए तो क्लास लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, व्हेन द क्लास लेंथ इज 5 देन फ्रीक्वेंसी इज 8, तो व्हेन द क्लास लेंथ इज 3, यानी कि मैंने क्लास ए चेंज कर दिया, 147 से 150 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी इज 4.8। कैसे फाइंड किया ये हमने, तो ऐसे फाइंड किया कि 5 जो है क्लास लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी है 8, तो हाउ मच एट 3, अब इसका सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, एक प्रपोर्शन ले लिया क्योंकि हम इसमें
अगर देखो 30 पीपल का या 30% का डेटा है तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं 30 में से, बट ज़्यादा डेटा अगर होता है 30 की जगह 300 3000 पीपल का जब डेटा होता है तो ऐसे ही हमें लेना पड़ता है एक एजम्पशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेशियो निकाल दिया कि अगर 5 क्लास लेंथ है तो 8 फ्रीक्वेंसी है, तो 3 होगा तो कितनी होगी, तो 4.8 हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गई। मतलब कि टोटल 8 लोग थे, उसमें से 4.8 लोग ऐसे हैं जिसकी हाइट 147 से 150 के बीच में होगी। अब हमें क्या करना है, आगे जाना है, 150 155 तक लेंगे तो उसमें 8 फ्रीक्वेंसी है, बराबर। तो सेम वैसे ही फाइंड करेंगे 155 से 160 तक भी, क्योंकि इसका तो 8 पूरा आ जाएगा ना। हमें कौन सा चाहिए, 157 तक चाहिए। तो देखो 145 से 150 तक का यहाँ से हमने 147 वाला निकाल लिया 4.8। अब दूसरा क्लास आ गया 150 टू 155, तो वो तो पूरा लेना है, बराबर। बट हमें क्या करना है, 155 से 160 तक जाना है। अब उसमें कितनी लेंथ है, 5, और इसमें मुझे 160 तक नहीं चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 157 तक। तो इसकी क्लास लेंथ कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम करेंगे वापस जैसे पहले किया था वैसे ही, कि अगर क्लास लेंथ 5 है तो फ्रीक्वेंसी है 4, तो हाउ मच एट 2, 2 से कितना बनेगा, तो 2 इंटू 5 सॉरी 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये आ गया 1.6। अब इस तीनों का हम टोटल कर लेंगे, मतलब ये क्लास लेंथ का कितना आया था 4.8, ये क्लास का आ गया 8 और इसका आ गया 1.6, यानी कि 14.4 अप्रोक्स 14 एग्जैक्ट नहीं मिला हमें, बट अप्रोक्स 14 पर्सन्स हाइट्स हैविंग 147 टू 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन ये कर सकते हैं। कैसे देखा हमने, एनालिसिस करके। जैसे हमें एक डेटा प्रोवाइड किया था, उसके ऊपर हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको लेस देन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको मोर देन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसके अंदर जो जो क्वेश्चन दिए थे उसके क्वेश्चन के हमने एनालिसिस करके आंसर फाइंड किया। ओके, तो इसके जैसे ही अभी आगे भी और क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, इसके सारे लेक्चर में सारे टॉपिक इलस्ट्रेशन और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सेम यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और आपको यूजफुल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल होता है, तो आप इसको जरूर शेयर करिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।